Pisces, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ मार्च। Seven of Fire, Ace of Water, Call, एंड द टॉर। तो हमारे पास यह कार्ड है 7 ऑफ फायर का। 7 ऑफ फायर के साथ आपका पर्सन फाइनली अपनी सबकॉन्शियस फीलिंग्स से अवेयर हो चुका है और ये डिफेंड करना चाहते हैं खुद को आपके सामने भी और अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने फ्रेंड्स या जिनको भी इम्पोर्टेंस देते हैं उन सब के सामने। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपसे ये बोल के चला गया था कि ये रिलेशनशिप अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा या इसका कोई फ्यूचर नहीं है एंड आप दोनों ही इस रिलेशनशिप पे शायद गिव अप कर चुके थे। पर कॉल का कार्ड इस पर्सन को चैन से बैठने नहीं दे रहा। इनफैक्ट इनकी जो सोल है वो इन्हें बार बार ट्रुथ की तरफ गाइड कर रही है। ओके, इन्हें कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि इन्होंने जो किया है वो गलत है। इन्होंने जो अपना प्रॉमिस तोड़ा है वो सही नहीं है और इनका जो इमोशनल कनेक्शन है आपसे वो इन्हें आपसे दूर नहीं जाने दे रहा और ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे। कॉल के कार्ड के साथ आपको लिटरली ये पर्सन कॉल कर सकता है या फिर इनडायरेक्टली अप्रोच कर सकता है किसी के थ्रू। ये पर्सन जानना चाहेंगे कि आप अब क्या सोचते हैं, अपनी स्टोरी आपके सामने रखना चाहेंगे, आपको एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे कि आखिर वो क्यों तब आपके साथ नहीं थे जब आपको उनकी ज़रूरत थी और अब वो आगे क्या करने वाले हैं। तो ये पर्सन बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस लेके आपके सामने आ रहा है और ये आप पे डिपेंड करेगा कि अब आप आगे क्या चूज़ करते हैं। हालांकि अगर बात करें अपॉलॉजीज़ की तो ऐसा नहीं लगता कि ये पर्सन डायरेक्ट आपको अपॉलॉजीज़ ऑफर करेगा। ये चाहते हैं कि जो भी ये कर रहे हैं उसका कारण आप समझें और उनसे माफ़ी की उम्मीद ना करें। ओके, ये अपने आप को वनरेबल या लाचार दिखाएंगे और ऐसा शो करने की कोशिश करेंगे कि जो हुआ उसमें उनकी गलती नहीं है और ना ही इसमें वो कुछ कर सकते थे। तो ये डेफिनेटली आप पे है कि आप क्या चूज़ करेंगे। ये पर्सन अपने आप को डिफेंड करेगा। एक अच्छा साइड इस स्टोरी का ये है कि ये पर्सन अपने रिलेशनशिप को भी डिफेंड कर रहा है अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने। ऐसा लग रहा है कि ये उनको भी अब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट ये मैनिपुलेशन के कारण हुआ है और उनके रिलेशनशिप में किसी को दखल देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने रिलेशनशिप को खुद हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, अपना ग्राउंड खोजने की कोशिश कर रहा है और दोबारा से इस रिलेशनशिप को चाहता है। टावर के साथ एक बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है। ये चेंज ऐसा होगा कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। इस पर्सन को अपने आइडियाज़ के लिए खड़ा होता हुआ देख के या अपने आइडियाज़ के लिए लड़ते हुए देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन चेंज हो गया है। इनफैक्ट
इनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई अचानक से कि ये अपने रिलेशनशिप को डिफेंड करने लगे। तो ये जो भी चेंजेस है ये बहुत ही प्लीजेंट है, बहुत ही अमेजिंग है और सरप्राइजिंग भी है। और एस ऑफ वाटर के साथ आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई विश ग्रांट हो गई, यूनिवर्स ने फाइनली आपकी प्रेयर सुन ली है और आपको वो चीज़ें दी हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे या उससे भी कहीं ज़्यादा। आपको लगा कि फाइनली आप एक स्टेप तो आगे बढ़े इन सब के बीच। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमेशा की तरह चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी। King of Fire, the Moon, Six of Water, Five of Air। तो यहाँ पे किंग ऑफ फायर है। किंग ऑफ फायर के साथ अचानक से सारी फीलिंग्स बाहर आएंगी इस पर्सन की। ये सब कुछ कन्फेस कर लेंगे कि ये आपको कितना मिस कर रहे थे, आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और इनके थॉट्स क्या हैं आपके बारे में। बहुत रोमांटिक वीक रहने वाला है आपके लिए एंड ये पर्सन सब कुछ ऑफर करने को तैयार है कि बस आप स्पाइसेस किसी तरीके से इनकी बात मान जाएं, इन पे भरोसा कर लें और आप उन्हें इस 5 ऑफ एयर की सिचुएशन से बाहर निकाल लें। आपके बिना इस पर्सन को लग रहा है कि ये धरती और आसमान के बीच अटक गए हैं। इनफैक्ट ना इनके लिए आसमान है ना इनके लिए ज़मीन है और कहीं बीच में ही ये अपनी लाइफ को अटका हुआ पा रहे हैं और आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। ओके, तो इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें ग्राउंड दे सकते हैं, आप उन्हें खुद से कनेक्ट कर सकते हैं और 5 ऑफ एयर के साथ आगे बढ़ने की ताकत दे सकते हैं क्योंकि ये पर्सन इस रोप पे चल रहा है। ओके, तो डेफिनेटली ये कंफर्टेबल नहीं है। हालांकि शो ज़रूर कर रहे हैं कि बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ब्रेव हैं, पर उन्हें पता है कि वो रिस्क ले रहे हैं। तो इस पर्सन को आपसे मदद चाहिए। 6 ऑफ वाटर के साथ जितना आपने इन्हें मिस किया है उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने आपको मिस किया है। ओके, 6 ऑफ वाटर का मतलब है ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है कई लोगों के लिए और आपकी मेमोरीज और कनेक्शन बहुत डीप है इस बॉन्ड की तरह। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिसके ऊपर ये जा पाए एक दिन में, या ये इमोशंस ऐसे नहीं हैं जो कहीं गायब हो जाएंगे एक ही दिन में। तो इस पर्सन को यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मून के कार्ड के साथ ये पर्सन आपके बारे में ड्रीम भी कर रहा हो सकता है इस वीक में। इनफैक्ट आप भी ड्रीम कर सकते हैं इस पर्सन के बारे में क्योंकि भले ही आप फिजिकली अलग है या बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके बीच में ये कनेक्शन है, आपकी सोल को पता है और एनर्जेटिकली आप एक दूसरे को रीच आउट कर रहे हैं और यही कारण है कि आप एक दूसरे को ड्रीम्स में भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Builder, your innate ability to build and create brings you a deep sense of accomplishment। तो आपकी जो एबिलिटी है बिल्ड करने की या क्रिएट करने की, वो दूसरों को बहुत ज़्यादा इस वक्त इंस्पायर कर रही है। ये पर्सन चाहता है कि आप उन्हें भी एक तरीके से दोबारा क्रिएट करें। इनफैक्ट जैसा कि मैंने कहा, वो आपके बिना फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं।
तो इस पर्सन को भी आपकी हेल्प चाहिए अपना ग्राउंड खोजने के लिए, अपने लाइफ को सही डायरेक्शन देने के लिए। तो ये है रीडिंग मार्च के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।